बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सय्यिदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अपनी नेमतों के बारे में सूरा रहमान में तो बार बार इरशाद हुआ कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और कहीं वो पाक परवरदिगार जल्ल जलालुहु कुरान करीम ही में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह करीम की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकोगे। और कहीं वो एक एक नेमत को भी कुरान पाक में बयान फरमाता है ताकि नेमतों से मुस्तफ़ीद लोग उसकी कदर को भी जान सकें। वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून, तुम्हें कान दिए, आँखें दी, दिल दिए, कितना थोड़ा शुक्र करते हो। और साथ ही साथ उस करीम जल्ल जलालुहु ने यह भी वादे फरमा दिया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि रोज़ महशर ये जितनी नेमतें हमने तुम्हें दी हुई हैं, इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल भी पूछा जाएगा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसको बड़े गौर के साथ समाअत फरमाइएगा। जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन किसी भी फ़र्द को उस वक़्त तक कदम उठाने की भी इजाज़त न दी जाएगी जब तक उनसे इन सवालों के जवाब न ले लिए जाएं। पहला सवाल, उम्र कैसे गुजारी। दूसरा सवाल, जवानी किन कामों में खर्च की। तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल, अपना माल खर्च कहाँ पे किया। और पांचवा सवाल होगा कि अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया। आपने इन 5 सवालों पे गौर किया जनाब। ये जो सामने बैठे हैं हज़रात, ये हमसे हम आहंग रहे हैं, तवज्जो है आपकी। सुबह 6 बजे से चलें भाई साहब, और यहाँ आकर आप दाएं बाएं देखेंगे तो हम किधर देखेंगे, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें। 5 सवालात हैं, जब तक इनके जवाबात बंदे से न लिए जाएं, फरमा उसको उस वक़्त तक वहाँ से कदम हटाने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और फिर इसको मैं आपको 2 हिस्सों में खुलासा कलाम आपके सामने रखूं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें इंसान बनाया है। वो चाहता तो रेत का जर्रा बना देता, वो चाहता तो को मच्छर बना देता, वो चाहता तो ज़मीन पे रेंगने वाली कीड़ी चींटी बना देता, लोगों के पांव तले रौंदे जाते। लेकिन कर्म ये किया है कि इंसान बनाया। और क्या इंसान, और इंसान को भी खूबसूरत बनाया। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। 4 कसमें जिक्र की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी हसीन साख्त पर पैदा फरमाया। और इंसान इंसानियत की इज्जत के ताज से उस वक़्त ताजवर बनता है। वो दूसरी बड़ी नेमत ये है, और बल्कि नेमतों की जान है, कि उसने हमें मुसलमान बनाया। ये कोई छोटी सी नेमत नहीं है। मामला ये है कि जो चीज़ बगैर मेहनत के मिलती है उसकी कदर ज़्यादा नहीं होती। वो बच्चे जो बड़े घरों में आंख खोलते हैं और उनकी तोतली ज़ुबान से भी एक डिमांड निकले
तो आगे उसको पूरी करने के लिए न सरमाए की कमी होती है और ना किसी और जरिए की। उनको इसकी कदर कोई नहीं होती कि चीज़ क्या है, अहम कितनी है और इसकी कीमत क्या है। अलबत्ता मज़दूर घर में पैदा हो और ख़ुद आधी मज़दूरी कर कर के अपनी तालीम के अखराजात उठाए हों और फिर जाकर उसे कोई बड़ी आला दर्जे की कुर्सी वाली जॉब मिली हो, तो फिर वो रुपया खर्च करते वक्त भी संभलता है, क्योंकि उसने किसी वक्त में यही 1 रुपया पाने के लिए बड़ी दिक्कतें उठाई होती हैं। कोई भी चीज़ मुफ्त में मिले और निहायत आसानी से मिले, बजाय इसके कि उसकी कदर की जाए, लेकिन फितरत है कि उसकी ज़्यादा कदर व मंजिलत क़ुलूब व अज़हान में नहीं होती। जबकि मुश्किल मरहलों के साथ गुजर कर आना ये एक अलग हैसियत रखता है मुख्तलिफ कैटेगरियों के अंदर। यही हाल हमारा हुआ है। एक तो उसने हमें इंसान बनाया, इसके लिए हमने कोई वजीफे नहीं पढ़े। दूसरा, उसने हमें मुसलमान बनाया। जनरली तौर पर कुल नबियों का दीन इस्लाम ही था, पर अल्लाह करीम ने रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह व नजीयुल्लाह व सफ़ीयुल्लाह की उम्मत में से करने की बजाय हमें हबीब की उम्मत में रखा। आगे फिर उम्मत की 2 कैटेगरियां हैं, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत। जितने कुफार व मुशरिकीन हैं, इनका ताल्लुक उम्मत दावत से है, और जो हम गुनाहगार कलमा पढ़कर गुलामी के दायरे में दाखिल हैं, हमारा ताल्लुक उम्मत इजाबत के साथ है। फिर उम्मत इजाबत में भी जाने जाना अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और एक गिरोह जन्नत में जाएगा, माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर है। और दीगर कुतुब हदीस में बाकायदा नाम जिक्र हुआ कि वो जन्नत में जाने वाला गिरोह अहले सुन्नत व जमात है। समझ गए बात को? अब इस्लाम क्या है और इसकी अहमियत क्या है, आज तो लोग बड़ी आसानी से ये कहते हुए भी नजर आते हैं, साढ़े नालो फलाने चंगे। वो किसी भी गैर मुस्लिम या मुशरिकाना सोसाइटी का नाम लेते हैं, हमसे तो वो बेहतर है। और अमूमी तौर पर ये लफ्ज़ कब बोले जाते हैं कि जब कोई कलमा पढ़ने वाला मिलावट करे, धोखा दे, खयानत करे, डंडी मारे, जुल्म करे, जबर करे, इस पर वो तबसरा करते हैं कि हम में से तो वो अच्छे हैं, हमसे तो वो अच्छे हैं। जिसने ज्यादती की मुसलमान होकर, डंडी मारी, गलत बयानी की, वादा खिलाफी की, उसको इस्लाम ने तो इजाज़त नहीं दी थी। क्या समझते हैं जनाब? इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है? कोई इजाज़त नहीं दी। अगर कोई मुसलमान होकर माँ बाप की माज़अल्लाह गुस्ताखी करता है तो क्या इस्लाम ने उसको इजाज़त दी? यही सुथरी किताब जिसके पढ़ने को ये खूबसूरत 4 दीवारियाँ हैं और आज बच्चों के सरों पे दस्तार सजेगी, इसी किताब में अर्शों के मालिक ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप, मैं तफसीरी कलाम पेश कर रहा हूँ, माँ बाप दोनों या उनमें से एक बुढ़ापे की हालत में तुम्हारे सामने हो तो उन्हें उफ नहीं कहना, उन्हें झिड़कना नहीं है, ताज़ीम के साथ बात करनी है, अदब के बाजू उनके आगे बिछा दो। सुभान अल्लाह, कितनी बातें सिखाई। उफ तक नहीं कहना, झिड़कना नहीं है, करख्त लहजे में बात नहीं करनी। ये कुरान है भाई साहब। कौलन करीमा, बात करनी है तो अदब के सांचे में ढल कर। और यहां पर क्या हसीन रम्ज है, फरमा अपने पर इनके आगे बिछा दे। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप हजरात यहां पर मौजूद हैं, तो हम में से किसी के पर हैं? बोलिएगा जरा। शक है तो दाएं बाएं कंधों को देखकर जवाब दे दें। पर हैं भाई साहब? अल्लाह फरमाता है अपने पर बिछा दे। इस इस्तियारे में भी क्या हसीन इरशाद और क्या हसीन रम्ज है। परिंदा जब परवाज करता है, उड़ान भरता है, तो उसके पर खुले होते हैं, और जब उसने फर्श पे आना होता है तो धीरे धीरे वो अपने परों को क्लोज करता है, और ज़मीन पर जब वो होता है तो अपने परों को समेट चुका होता है। गोया कि रब्बुल इज़्ज़त हमें ये इरशाद फरमा रहा है कि दीन हो या दुनिया,
तुम किसी भी शोबे में ऊंची उड़ान भर रहे हो वो तो उड़ते रहो, लेकिन मां बाप के आगे उड़ानियां ना मारना। आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे भयानक खबरें हैं, बेटे ने मां को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। जो रिश्ते हिफाजतों की जमानत थे वो रिश्ते कातिल हो जाएं तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हमने अपने बच्चे के बैग में तमाम फनून व उलूम की किताबें डाली और उसको छुटपने से ही ढेर वजन उठवाकर स्कूल का रुख करवाया। मैं उसके रुख करवाने का मुखालिफ नहीं, मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, उसको सारी किताबें पढ़ाई हैं, लेकिन हमने वो किताब ना पढ़ाई जो कहती है वबिल वालिदैन एहसाना। वो किताब नहीं सिखाई जो किताब सिखाती है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो फिर खुद सोचिए कि कसूरवार कौन है, इस नहज इस स्टेज तक लाने वाला कौन है। कभी वो वक्त भी था, शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया, एक अल्लाह के वली थे, उनकी वालदा ने उनको याद किया, आवाज़ दी, तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, माँ मैं आया। शाम को गौर किया, आप भी गौर करना कि उन्होंने क्या गौर किया। गौर ये किया कि आज वालिदा माजिदा ने मुझे आवाज़ दी तो मैंने उनको जो जवाब दिया उसमें मेरी आवाज़ का वालियम उनकी आवाज़ से ऊंचा था, तो मैं मां के आगे ऊंचा क्यों बोला हूं। अब अपने ही आप के लिए मसला ढूंढ रहे हैं कि मुझसे ये जो कुताही हुई है कि मैं मां के आगे ऊंची बोला हूं, इस कुताही का कफारा क्या है। तो उन्होंने अपने लिए खुद फतवा दिया कि मैं 2 गुलाम अल्लाह की राह में आजाद करूं क्योंकि मैं मां के आगे ऊंचा बोला हूं। यह गुलशन हमेशा तबाहकारियों में मुब्तला नहीं था, इस्लाम के आंगन में इस तरह के कांटे हमेशा नहीं थे, ये सारा गुलिस्तान था और फूलों से भरा हुआ था। लेकिन जब माली राखी छोड़ दे, जब वक़्त पर पानी न दिया जाए, जब देख रेख न की जाए, जब दरिंदों से गुलिस्तान को ना बचाया जाए, तो अंजाम ये होता है जिसकी एक भयानक सूरत में आपके सामने बयान कर चुका कि बच्चे ने माँ को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया। ये मामूली सी बातें नहीं हैं, और अगर इन पे रोक टोक ना हुई, अगर इसका हल न सोचा गया और हल करने के लिए अमली इक़दाम ना उठाए गए, तो फिर हर तरफ जंगल का सा समा होगा। क्या जिंदगियों की कीमत रह जाएगी और क्या रिश्तों की अहमियत रह जाएगी। तो गुजारिश आपकी खिदमत में कर रहा था कि इस्लाम ने तो इजाजत नहीं दी। अब एक बंदा मिलावट करता है, धोखा देता है, तो मुसलमान होकर वो ये हरकत करता है, तो क्या इस्लाम ने उसको इजाजत दी है। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमा रहे हैं, तो एक बंदा गेहूं की ढेरी लगाकर, गंदम की ढेरी लगाकर फरोख्त के लिए बैठा है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ढेरी में अंदर तक मुबारक हाथ ले गए और नीचे से जो दाने निकाले तो वो तर थे, गिल्ले। फरमाइए क्या है। अर्ज की कुछ गंदम भीग गई थी, तो फरमा भीग गई थी तो भीगी हुई को अलग रखता, खुश्क को अलग रखता, ताकि खरीदार पे ऐब वाज़े रहे। जनाब आप गैरों की बात पे तो बहुत कुछ बोलते हैं, आप तो घर की बातें हैं, समझ गए। और उस मकाम पर वो बड़ा उसूल इरशाद फरमाया है कि ये एक सतर समझने के लिए काफ़ी है। फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। धोखा देने वाले का हमारे साथ कोई ताल्लुक, बोलिए बोलिए, हरगिज़ नहीं है। अगर कोई मुसलमान होकर अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है, अजियत देता है, दुख देता है, वो किसी भी तर्ज का दुख, अजियत और तकलीफ हो, तो अगर वो मुसलमान होकर ऐसी हरकत करता है तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। अल्लाह पाक ने तो अपनी राह में खर्च करने के जो मसारिफ बयान किए हैं कि कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, उसमें नज़दीक का पड़ोसी भी शामिल किया है और दूर का पड़ोसी भी शामिल किया है। भाई साहब हम लिस्टें बनाते हैं ना शादी ब्याह की, दावत की,
और कोई चीज़ बांटनी भी हो तो उसकी, हत्ता के कुर्बानी के गोश्त की भी लिस्ट बनाते हैं ना, कि इतने किलो गोश्त होगा, किलो फलां को, किलो फलां को, किलो फलां को। अल्लाह जल्ला जलालहू ने इस सुथरी किताब को, जिस किताब को सिर्फ हमने आज तावीज़ों की किताब समझ रखा है, जिस किताब को आज हमने सिर्फ दम की किताब करार दिया हुआ है, जिस किताब को हमने फ़कत आज कब्रों पे पढ़ने वाली किताब करार दिया है, ये किताब तो किताब ज़िंदगी है। उस किताब में अल्लाह पाक ने जो अल्लाह की राह में माल खर्च करना है, उस कैटेगरियों के अंदर दो कैटेगरियां पड़ोसियों की शामिल की हैं, एक नजदीक का पड़ोसी, एक दूर का पड़ोसी। और मुझे खुशी तभी होती है कि जब कोई कुरान हदीस का मजमून समझ के भी सुभान अल्लाह कहे। गुडियों पटोलों पे तो आप कहते ही आए हैं। खुदा का नाम है, कुरान को पढ़ें। ये चार दीवारियां, ये लोग हमारे मोहसिन हैं जो कुरान पढ़ने का ढंग भी सिखाते हैं और कुरान समझने की बज़म भी सजाते हैं। मोहसिनों से मोहब्बत कीजिए और ये गुलिस्तां हैं, इनकी आबादियों का सोचते रहिए, इसकी तरक्कियों में अपना अपना हिस्सा डालिए। और वो हिस्सा फ़कत रुपए की सूरत में नहीं होता, उसका बड़ा हिस्सा ये है कि हम अपने घर का एक एक बेटा इस दीन को सीखने के लिए वक्फ करें कि जिस दीन ने हमें निजात की सनद अता फरमाई हुई है। समझा गई ये बात की? तो कोई मुसलमान होकर अगर पड़ोसी को तकलीफ देता है तो इस्लाम ने तो उसको इजाजत नहीं दी। हदीस सुनेंगे, ये हजरत मुफस्सिर कुरान का उर्स है, जो साहिब तसानीफ कसीरा, जो दीनी और दुनियावी तालीम दोनों शोबों में दीन इस्लाम की शम्मा को रोशन किए रहे, जो तदरीस के शोबे में भी कमाल, जो तफसीर के शोबे में भी उरूज, बामे उरूज पे नजर आए, जिनका इस्लामी और मुल्की खिदमात के अंदर सफ़े अव्वल के अंदर नाम रहा है, तो उनके उर्स पर आप आए बैठे हैं, तो इन अल्लाह वालों के उर्स पर तो यही चलेगा, क्योंकि ये बाबे जो बांटते रहे हैं, हम उसी में से आपको कुछ आज सप्लाई कर रहे हैं। क्या समझ आई जनाब? हदीस सुनेंगे लेकिन दिल के कान से सुनना और जाग के सुनना। जाने आलम शफी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, तुम अपनी दीवार अगर ऊंची करना चाहो तो पड़ोसी से इजाजत ले लो। अब इसमें क्या हिकमत है? उसकी रजामंदी क्यों शामिल करें? दो चीजों की वजह से। पहली चीज हवा, दूसरी चीज रोशनी। यह कुदरत की तरफ से फराहमी है और यकसा फराहमी है। तो तुम्हारी दीवार तुम्हारे पड़ोसी की हवा के मामले में रुकावट ना बने, इसलिए उसको बीच में शामिल कर ले। क्या बात है जनाब! कोई मिसल है तो मिसाल दो। बिला वजह बगैर इल्म के ये राग अलापना कि हमसे तो वो अच्छा है। वो कैसे अच्छा है? उन्होंने कहा जी वो बद अखलाकी नहीं करता, तो तेरे नबी ने तो तुझे इजाजत कोई नहीं दी कि तू बद अखलाक हो जा। तुझे तो सबसे ज्यादा दरस ही उन्होंने ये दिया है कि हुस्न अखलाक का पैकर बन। पड़ोसी ही की बात है तो एक हदीस और सुनिए। ढूंढिए दुनिया भर के मज़ाहिब की किताबों और सलेबस को, कोई चीज़ नज़र आए तो हमें भी दिखाओ। हुजूर सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया हो। क्या बात है! और ये अगर मैं पड़ोसी ही के बारे में हदीस जारी रखूं तो ढेर सारा वक्त गुजर जाए। एक हदीस पाक और सुन लीजिए, और मेरा बड़ा ही दिल चाहता है कि आप वाकई इसे सुन लें। ये जो बाहर की मिसालें देते हैं ना, गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए, तो हम आपको अपना फसाना सुना रहे हैं। जरा समात कीजिएगा। अर्ज़ खिदमत यह है, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूं कि खुद कोई खाने पीने की चीज़ खरीदी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए,
तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की तालीम यह है कि कोशिश कर अपने पड़ोसी के लिए भी ले ले। अब चूंकि महंगाई ज्यादा है, आप सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, हाँ, कि कहीं अगली सतरें ये ना हो कि कुछ लेना पड़ेगा। हौसला तो रखिए, हौसला तो रखिए भाई, कोई हिम्मत तो कीजिए, कोई जिगर पैदा कीजिए, खैर होगी, खैर होगी। आप सुने जरा, तो अपने लिए खरीदा है तो फरमा पड़ोसी के लिए खरीद ले। अब कैपेसिटी नहीं है, जेब में जितने पैसे हैं वो अपनी फैमिली ही के लिए भी किफायत नहीं करते। तो अब अगली तरगीब क्या है? फरमा अपनी हंडिया से, अपनी हंडिया की स्मेल से, खुशबू से अपने पड़ोसी को अजियत न दे। ढूंढ फिरो दुनिया, ये तालीम आपको कहीं नहीं मिलेगी मुस्तफ़ा जान रहमत की चौखट के सिवा। और इसी तालीम के सीखने की जगह का नाम मदरसा है। आपके सामने भी मदरसे की चार दीवारी वाला आपको ये बातें सुना रहा है। खुदा का नाम है, इस तालीम के करीब आइए। ये चिराग बुझ गए तो फिर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इन चिरागों को रोशन रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसका हिस्सा बनिए, शाना बशाना चलिए। अपनी दुनिया की कुल फिक्रों में एक फिक्र दीन की भी रख लीजिए। अपनी दुनिया की कुल टेंशनों में, कारोबार नहीं चला टेंशन, खेती अच्छी नहीं हुई टेंशन, तजारत में नुकसान तो नहीं हुआ, बोले बराबर बराबर रहे तो तब भी टेंशन, कमेटी नहीं निकली तब भी टेंशन, वीजा नहीं लगा तब भी टेंशन, पसंद की शादी नहीं हुई तब भी दुख है। इतने दुखों में घिरे हो, एक दुख उस दीन का भी ले लो जिसको बचाने के लिए करबला वालों ने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया। एक फिक्र उसकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ आ रही है बात की? जिंदाबाद। बात की समझ आ रही है? एक फिक्र ये भी शामिल कर लो, क्या पता कि ये दीन की फिक्र कब्र की फिक्र से आजाद कर दे, हशर के तफक्कुरात से आजाद कर दे। इमाम मोहम्मद गजाली रहमत ने लिखा है कि दीन के मामले में एक घड़ी गौर खोज करना 60 साल की नफली इबादत से अफजल अमल है। फिक्र तो होनी चाहिए कि मस्जिद इतनी बड़ी बनी है और एक सफ पूरी नहीं होती। फिक्र तो होनी चाहिए कि मदरसे वालों ने मदरसे बना दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, कमरे बना दिए, नहाने धोने के इंतजाम कर दिए, खाने के लिए किचन बना दिए, और ये बोर्ड भी अवेज़ा कर दिए, दाखिला मुफ्त, तालीम मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, लिबास मुफ्त, खुराक मुफ्त, मेडिकल मुफ्त। और हालत वो है कि हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी को राह रवे मंजिल ही नहीं। तो मैं गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि लाइए कोई मिसाल। और मैं रुका हुआ हूं, मैं भूला नहीं हूं कि अभी मैंने आपको क्या सदर सुनाई थी। फिर अपनी हंडिया की स्मेल से पड़ोसी को अजियत ना दे। इसका क्या मतलब हुआ? अब तो किचन बड़े क्लोज हैं, बंद हैं, अंदर ही अंदर हैं, और तामीरात के सिलसिले भी बिल्कुल उस दौर से और पिछले दौर से मुख्तलिफ हैं। तो पहले ही हमारे बुजुर्ग जितने तशरीफ रखते हैं ये इस बात के ज़्यादा गवाह हैं कि वही खुले सहनों में चूल्हे और वहाँ पर हंडिया पक रही है। तो हंडिया की जो अंदर से धुआं है वो उठता तो वो हवा के कंधों पे सवार होकर जिस रुख हवा जाती, तो वहाँ पर उसकी छोटी सी मिसाल ये ले लें। आज भी अच्छी तरह याद है जब कभी चावल भी खालिश होते थे तो वो मोहल्ले गली की आखिर नुक्कड़ पे पकड़े होते थे और यहाँ अपने कमरों तक उसकी खुशबू मशहूर कुन
पहुंचती थी तो लंबी सांस लेकर कहते थे, खींच कर कहते थे, कितने चौल पक दे पहने। कुछ याद आया कि ना आया? समझ गए? दबी हुई भूख अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाती थी। ये इशारा उस तरफ है कि पहली कोशिश कर तेरा पड़ोसी भूखा ना रहे, को दो नवाले उसके मुंह में भी डाल। और अगर तेरी जेब इजाजत नहीं देती तो फिर अपने इस सिस्टम को क्लोज करना। इसकी स्मेल और खुशबू दो चीजों को बेदार न करे, एक छुपी भूख को, और दूसरा उस भूख को दूर करने के मामले में जो उसकी जेब की कमजोरी है, उस कमजोरी पे अंदर के दर्द को बेदार करने की कोशिश न करना। सलाम रहमत आलम की हर हर तालीम को। और आज हम ये कदर कर रहे हैं कि गलती फर्द करे और हम सारे इस्लाम की हक़ानियत और अजमत का एक ही झटके में इनकार करके ये कह दें कि हमसे फलां अच्छा है। मुझे याद आए, बाज़ों ने बाजी बस्तामी और बाज़ों ने मालिक बिन दिनार, इन बुजुर्गों के बारे में लिखा है, उनके पड़ोस में एक मजूसी रहता था। मजूसी आग के पुजारी होते हैं, वो आग को खुदा समझते थे हैं। तो वो मजूसी कहीं सफ़र पर था और उसकी बीवी और उसका दूध पीता बच्चा अकेले थे। और वो मजूसी हज़रत को तकलीफ़ भी देता रहता था जितनी कि उसकी गुंजाइश और ताकत थी। तो एक रात ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तो उस मजूसी के बच्चे के रोने की आवाज़ आई। देर तक सुनी तो खुद दरवाजे पर पहुँचे, दस्तक दे के कहा कि बच्चा क्यों रोता है। मजूसी की बीवी ने कहा कि चिराग में तेल नहीं था, यानी ख़त्म हो गया, चिराग बुझ गया, आधी शब है, पैसा भी नहीं, तेल भी कहाँ से लाएं, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। तो हजरत घर गए और अपना रोशनशुदा चिराग दरवाजे के अंदर रख दिया। कहा ये रख लो ताकि बच्चे को रोशनी नजर आ जाए और घबरा के वो रोए ना। वो चुप कर गया। अगले दिन फिर चिराग फराहम किया, यहां तक के मजूसी सफर से वापस पलटा। ध्यान आपका मेरी तरफ रहेगा। हाँ ये बात है, हम ध्यान रखने ही तो आते हैं भाई साहब, वगरना हमें कौन सा घर से कोई निकालता है कि चलो उठो निकलो बाहर। समझ रहे बात को? अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि वो मजूसी आ गया, उसकी बीवी ने उसको कहा, आपा बाबे नु सतांदे रहे हैं, बाबा ते बड़ा चंगा है, ऐसा बन, ये ना कह के वो अच्छा है, खुद ऐसा बन, खुद ऐसा बन कि गैर देख के कहे कि ये मदीने वाले का गुलाम है। कहा बाबा तो बहुत अच्छा है। कहा क्या हुआ? कहा यूं हुआ है। कहा बड़ी बात है, फिर चलें? कहा चलो। तो अब चिराग लेकर वो मियाँ बीवी उनके दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी और दस्तक दे के कहा जी कबूल कीजिए। और साथ ही कहा आपके चिराग ने तो घर का आंगन रोशन किया था, लेकिन आपकी अदा ने दिल की दुनिया भी रोशन कर दी है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह ताला हज़रत उस्तादुल उलमा गिरामी क़दर वाला मर्तबत मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल क़ादरी साहब दामा इक़बालुहु रौनक अफरोज़ हुए। सद मरहबा जी आयानू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत आप इस दफ़ा हमारी ये खुशबख्ती थी कि क़िबला मुफ्ती साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बड़ी मसरूफियात से वक्त निकाल के आप जामिया इस्लामिया के स्टेज पर इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। समय में कल्ब से अहलन व सहलन मरहबा, आप तशरीफ़ लाए, सारे अहबाब तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। गुजारिश ये कर रहा था कि ये राग गलत है कि हम अपनी गलतियों को छुपाकर
और हर चीज का बोझ इस्लाम के दामन में डालें। इस्लाम ऐसी घटिया हरकत की ना हौसला अफजाई करता है ना इजाजत देता है। को बात की समझ आ रही है? बात की समझ आ रही है? पड़ोसी की बात चल रही थी। इसी तरीका के साथ कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको कर्जे हसना की बजाय सूद पर पैसे देता है, उसकी मजबूरी से फायदा उठाता है, गरीब को मजीद गरीब तर बनाने की आप कह लीजिए कि खामोश साजिश रचाता है, तो वो मुसलमान होकर सूद का लेन देन करे तो क्या इस्लाम ने उसको इजाजत दी? यही सच्ची किताब जिसके पढ़ने को ये हसीन चार दीवारियां हैं, ऐलाने जंग फरमाया किसके साथ? सूद के लेन देन वाले से। और कुरान करीम में वाज़े तौर पर फरमा दिया अल्लाह जल्ल जलालुहू सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। लिहाजा को मुसलमान होकर सूदी कारोबार करे, सूदी निज़ाम से जुड़ जाए, तो आप ये कहकर आगे नहीं गुजर सकते कि साढ़े नालो फलाने चंगे ने, बल्कि चाहिए ये कि उस मुसलमान को चाहिए कि वो रब रसूल के अहकामात को पढ़े भी, समझे भी और अमल की दुनिया में कदम रखे। खैर, ये एक बात करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। गुजारिश ये करना चाहता था कि ये छोटी सी नेमत नहीं है कि अल्लाह जल्ला जलालुहू ने हमें अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में रखा है, और हम उस एक जुमले से थोड़ा सफ़र तवील कर गए। वो यही था कि अपनी गलतियों को देखकर या किसी के जुल्म ज़्यादती को देखकर यह कह देना कि हमसे तो फलां अच्छे हैं और दीगर मज़ाहिब और दीगर लोगों की बात करना, ये पर्दा तो रोज़े माशर खुल जाएगा अगर किसी का वहम नहीं कटता। मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को कोट किया। हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन जब बाकी उम्मतें मेरी उम्मत की, अब यहाँ मैं ये लफ्ज़ शौक़ से पंजाबी में बोलता हूँ, क़यामत वाले दिन जब बाकी उम्मतें मेरी उम्मत की टौर देखेंगी तो वो तमन्ना करेंगी कि काश हम भी इस उम्मत में से होते। आज फर्श पे बैठ के हम क्या बोल रहे हैं? सच कहा मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने, इंसान सो रहा है, जिस दिन मरेगा जाग जाएगा। इस उम्मत की रोज़े माशर टौर क्या होगी? सही मुस्लिम की हदीस से जो नतीजा निकलता है उसके मुताबिक जहां जहां वजू का पानी लगता है क़यामत के दिन वजूद के वो वही से रोशन होंगे। जरा दिल से पूछकर एक बात बतलाइएगा, गुलामों की ये पहचान हो कि रोज़े महशर चेहरे रोशन हो, सरकार का आलम क्या होगा? इस उम्मत की टौर क्या है? जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी उम्मत का कोई भी फर्द उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। को मामूली सा प्रोटोकॉल है, कुछ छोटी सी बात है, क्या क्या कमालात बख्शे। फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमहुल्लाह ने हसीन रमज़ों को बयान किया। वो कहते हैं कि इस उम्मत की उम्र क्यों थोड़ी रखी है? एज 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल नहीं है। का अल्लाह करीम ने इस उम्मत की जिंदगी को मुख्तसर इसलिए रखा ताकि ये गुनाह थोड़े करें, लेकिन फिर भी हमारा मीटर तेजी से चले तो करीम ने करम किया रहमत आलम के तुफैल कि हम इबादत में सुस्त रह जाएं तो कभी शब कदर दे दी और कहीं शब बरात अता फरमा दी कि इन रातों में आ जाओ, कोटे पूरे हो जाएंगे, खाते क्लियर हो जाएंगे। और फिर अगली बात, इस उम्मत के कद क्यों छोटे हैं? हमारे जैसे कद के तो 3-3, 4-4 लेंथ में लगाए जाएं तो एक बंदा बनता है पिछली उम्मतों का। हमारे कद इतने मुख्तसर क्यों रखे?
कहा इसलिए ताकि कपड़ा हासिल करने में दिक्कत ना हो। 6 मीटर का सूट कुव्वते खरीद से कहीं दूर दूर भाग रहा है, अगर 100 मीटर का बनता तो, और वहां भी सियारे कोशिश ले लेते तो दर्जी से रिहाई कौन दिलवाता? फिरते ना जंगलों के पत्ते लेते हुए। और अब ये जुमला हजरत मखदूमी की नजर कर रहा हूं, गोया वहां से ये फरमाया गया कि हबीब ओंज तेरी उम्मत दा कद वधाता है, ज़ाहरी हुजम में मुख्तसर रखा है, वैसे तुम्हारे उम्मत के कद को हमने बड़ा बुलंदो बाला कर दिया। फिर ये कि इस उम्मत को आखिर में क्यों रखा? सिंपल जवाब है, आखिरी नबी की उम्मत है, आखिर में होनी थी। और ये मजमून हदीस में मौजूद है। खत्म नबूवत का मौजू इतना वसी है कि हदीस पाक में इरशाद फरमाइए तो आप सुनते अला वाना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, खबरदार मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर एक मकाम पे फरमाया मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। सुभान अल्लाह। जनाब जामिया इस्लामिया की मस्जिद में बैठे हैं, ये तो बड़ी देर बाद में बनी है। करीम फरमाते मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। नबी जो अपनी मस्जिद बनाते हैं, ये इशारा उस तरफ है कि ये हमने बना दी, ना हमारे बाद को नबी आए, ना किसी नबी के हाथों की मस्जिद बने। हमारी मस्जिद भी आखिरी मस्जिद है। हम हुजूर के बाद कोई नबी मानना दूर की बात है, हम कोई कहे कि किसी और ने बाद में मस्जिद बनाई है, हम वो भी नहीं मानते। और एक और हदीस का खुलासा पेश खिदमत है, मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है। समझ गए बात को? इस पर 2 चीजें आपके सामने रख रहा हूं। एक फकीह ने जो लिखा, लुत्फ लीजिएगा। फकीह अली रहमत लिखते हैं इस उम्मत को आखिर में इसलिए रखा, ये तरतीब पहले भी हो सकती थी, वैसे हुजूर अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये हो सकता था। आखिर में रखा। अगर आपको भी ये जवाब वो तस्कीन का बाइस बने तो कौन आपको रोक सकता है बोलने के लिए? उसका नाम मुझे बतलाइएगा, सुनिएगा। का इस उम्मत को आखिर में इसलिए रखा ताकि इसको ज्यादा देर कब्रों में ना रहना पड़े। और एक वजह वो भी है जो हदीस शरीफ में बयान हुई। हमारे आका आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हज़रत क़िबला ने मेरा नाम लेते हुए कहा तर्जुमान फ़िक्र रज़ा या मुबल्लिग़ फ़िक्र रज़ा। फ़िक्र रज़ा ही फ़िक्र दीन है, ना ये को अलग दीन है, ना धर्म है अलग, ना शरीयत है। इमाम अहमद रज़ा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह को फ़रोग़ देने वाली हस्ती का नाम है। इमाम अहमद रज़ा बिदअतों को फ़रोग़ नहीं देता। इंसाफ की ऐनक लगाकर पढ़ा जाए तो बिदअत व खुराफात का दलाइल के साथ जितना रद्द आला हजरत ने किया है उसकी कोई मिसाल और नहीं पेश कर सकता। अकीदा तौहीद की सरहदों पर जो पहरा इमाम अहले सुन्नत ने दिया, ज्यादा दूर क्या जाइए, शान उलूहियत की अजमत की पहरेदारी में एक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान ही काफी है। लफ्ज मकर के तर्जुमे से बचाकर किसी के मकर का शिकार ना होना, यह इमाम अहमद रजा का ही कमाल है। जाग रहे हैं आप हजरात? तवज्जो है आपकी? मैं बहुत जल्द वमा अलैना की दहलीज पे पहुंचने वाला हूं और बस यही बात कंप्लीट कर लूं। शबे मेराज फअौहा इला अब्दिही मा औहा, वो जो महबूब व मुहिब के दरमियान बातें हुई उसमें से एक बात खुद जाने जाना ने बयान फरमाई। मफहूम में आपके सामने रख रहा हूं। हबीब तुम्हें इस बात का गम हुआ कि तुम्हें आखिर में रखा? अर्ज की नहीं मेरे मालिक, तेरी उम्मत को गम लगा कि हमने उसको आखिर में रखा। मालिक नहीं, हबीब जानते हो मैंने तेरी उम्मत को आखिर में क्यों रखा? मालिक इरशाद फरमा दे। फरमाया इसलिए कि बाकी उम्मतें तो तेरी उम्मत के सामने रुसवा हों पर तेरी उम्मत किसी के सामने रुसवा ना हो। अल्लाह ने पर्दे डाले, उम्मत फिर भी पतंग शराब के बगैर ना उड़ाए, उम्मत की शादियां फिर हल्ले गुल्ले हवाई फायरिंग और शराब नोशी के बगैर ना हो, वो इस जुर्मों पर लोगों को गवाह बनाए तो कसूर उस फर्द का है।
अल्लाह पाक ने तो पर्दा पोशी में कोई कमी नहीं फरमाई। को समझ आ रही है बात की? गिरामी कदरात, नेमत पर मैंने गुफ्तगू शुरू की थी। अनगिनत नेमतें दी हैं और मैंने अर्ज किया कि हमें इंसान बनाया, ये बहुत बड़ी नेमत है, और जाने आलम का गुलाम बनाया, दीन इस्लाम अता किया, ये नेमतों की जान है और निजात का मदार है। अब इस्लाम की खिदमत का बीच में मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उस हवाले से मैं गुजारिश करूं, हर बंदा अपने अपने शोबे के मुताबिक, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ कार रहे। मालदार हो तो सरकार ज़ुन्नूरैन से सीखो कि दीन की खिदमत कैसे होती है। कभी कुआं खरीद के वक्फ हो रहा है, कभी मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी के लिए मकान पेश हो रहा है, और कभी जैशे उसरत की हेल्प हो रही है, और ऐसी हेल्प हो कि जाने जाना रुख ज़ैबा आसमान की तरफ करके अर्शों के मालिक के हुजूर अर्ज करे, मौला मैं उस्मान से राजी हो गया हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। बात की समझ आ रही है? आप इल्म वाले हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। सैयदुस सादात करीम इब्ने करीम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, रिज़्क़ से क्या मुराद है? तो इमाम जाफर करीम ने फरमाया, रिज़्क़ से मुराद इल्म भी है। ये हुफ़ाद, ये असातिज़ा जिनको रब ने इल्म बख्शा है, ये वो रिज़्क़ खर्च कर रहे हैं। जिनको रब ने औलाद की सूरत में रिज़्क़ दिया है और माल की सूरत में रिज़्क़ दिया है, वो अपना रिज़्क़ खर्च करें। कोई समझ आ रही है बात की? बात की समझ आ रही? वो अपनी सूरत में उस रिज़्क़ को खर्च करें। और याद रखिएगा, आज ये मेरे जैसे तालिब इल्म को कुर्सी मिली है तो ये दीन की बरकत है। आप कभी इसको दकियानूसी के जहां की बात मत करार दीजिएगा। और मैंने शायद पहले एक जलसे में यहाँ कहा था कि हमारे यहाँ जिसके पास थोड़ा सा रुपया पैसा ज़्यादा हो तो आम हमारे यहाँ गुफ्तगू चल रही होती है कि एक मुंडा वकील होना चाहिए, एक पुलिस के महकमे जो वे, एक मीडिया च भी भाई बड़ा ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ एक हमारे कहने पे भी फहरिस्त लंबी कर दो, एक मुंडा कब्र वास्ते भी रख लीजिए जो कब्र हशर में काम आए। जाने जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औ कमा क़ाल, जो जुमे के दिन माँ बाप या दोनों में से एक की कब्र पे जाए और सूरह यासीन शरीफ पढ़े, रब उसको भी बख्श देता है, कब्र वाले माँ बाप की भी बख्शिश फरमा देता है। जामिया इस्लामिया हज़रत वाला मरतबत मुफस्सिर कुरान बदर तरीक़त वाला जाह आली विक़ार अल्लामा जलालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो शम्मा है जो रोशन है और अपनी रोशनी को आम कर रही है। आपके साहबजादगान इसकी रोशनी में इजाफे का सबब कई सालों से आ रहा हूँ और दाखिल होते ही खुशी होती है कि ना यहाँ तालीम का सिलसिला मौकूफ़ हुआ और ना ही तामीर का सिलसिला मौकूफ़ हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी वसी इमारत, इतनी खूबसूरत जगह, और वो भी मेन रोड के ऐन किनारे, खारियाँ जो खित्ता है, यकीनन आप तलबा के वो रसा भी आए हैं, दीगर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता हजरात भी आए हैं। ये एक बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़ी सफाई सुथराई और बेहतर अंदाज के साथ तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अगर आपका दिल पुरानी सफ़ों का सुनकर घबराता है तो उस घबराहट को दूर कीजिए और इस खूबसूरत छत के नीचे अपने बच्चों को इन दोनों शोबों में दाखिल करवाइए। इसकी रौनक का इजाफा बनिए, इसकी तरक्की का ज़रिया बनिए। आज दीन की खिदमत हम कर लें और इंशाअल्लाह कब्र हशर में दीन की ये खिदमत हमारी वो मदद करेगी कि क्या हम सोच सकते थे और क्या हमारे वहमो गुमान में आ सकता था। अल्लाह जल्ला जलालुहू मदारस अहले सुन्नत की खैर करे। और ये सदर कहे बगैर भी ना गुजर सकूँगा कि 35 साल का अरसा हो चला ये ड्यूटी देते हुए और कुछ गुफ्तगू करते हुए, और आला हज़रत की बोली में कहूँगा, जहाँ की खाक रूबी ने चमन आरा किया तुझको, सबा हमने भी उन गलियों की कुछ दिन खाक छानी है। बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, एक वसी दौर यहाँ और यूरोप की फ़ज़ाओं तक का देखा है,
मैं जितनी महदूद फहम रखता हूं उसके मुताबिक आपके सामने तजिया पेश कर रहा हूं कि इस वक्त दीन मतीन की इशाअत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मदारिस दीनिया का क़याम और उसको चलाना है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यहीं से मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म सैयदी व सनदी अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुद्दिस सिरुल अज़ीज़ फरमाते थे, लाइलपुर मौजूदा फैसलाबाद, फरमाते थे इसमें कई कारखाने हैं जहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार होती हैं। एक कारखाना इस फ़कीर का भी है जहाँ से मौलवी और आलिम तैयार होते हैं। कारखाने को बिजली की ज़रूरत भी है, मशीनों की ज़रूरत भी है, वर्करों की ज़रूरत भी है। इन चीज़ों में आप साथ हाथ बटाते रहिए, इंशाअल्लाह माल बनकर मार्केट में आता रहेगा और मुसल्ले और मिंबर की रौनक बहार रहेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।